हेलो सभी को नमस्कार। आप सभी का डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी पर स्वागत है। तो हाँ जी, देखिए ये मॉडल के अंदर हमारा ब्लास्ट है। इसके अंदर मॉडल जो हम मॉडल कर रहे हैं ना, हाँ जी, जो हम लोग टीचिंग मॉडल कर रहे हैं उसके अंदर ये हमारा क्या है, अब लास्ट टॉपिक है टीचिंग मॉडल्स के अंदर। ठीक है ना। हमने पहले क्या पढ़ा, हमने पहले पढ़ा एडवांस ऑर्गेनाइजर क्या है। एडवांस का मतलब कि जब आप क्लास के अंदर बच्चे को पढ़ाने के लिए जा रहे हो तो आपको अग्रिम जानकारी होनी चाहिए। एडवांस अग्रिम ही होता है पहले, कि बच्चे को उस टॉपिक के बारे में पहले कितनी नॉलेज है, तो एडवांस हो गया। उसके बाद फिर क्या है, आप उस कॉन्सेप्ट को बच्चों के सामने प्रेजेंट करोगे कि आप बच्चा उस कॉन्सेप्ट को समझे, है ना, कि आपको बच्चे को बताने की ज़रूरत ना पड़े कि हम लोग आज जो है ये कर रहे हैं, बल्कि बच्चा खुद से उस कॉन्सेप्ट को समझ ले। तो ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट अटेनमेंट है। उसके बाद हमने क्या कहा, हमने इन्फॉर्मेशन का, कि यानी कि जो सूचनाएं होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, वो बच्चे के जो दिमाग तक में कहाँ तक जाती है, वो इन्फॉर्मेशन है। और अब हम बात करेंगे इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल की। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करते हैं, हाँ, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल की। ये इंक्वायरी क्या होता है, ये इंक्वायरी क्या है, इंक्वायरी का मतलब क्या होता है, पूछताछ। ट्रेनिंग मॉडल, प्रशिक्षण प्रतिमान, पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान। पहले तो इंक्वायरी का मतलब ही समझ लो, जांच पड़ताल होती है। बच्चा खुद से जांच पड़ताल करे कि अब अगर क्लास के अंदर आप कोई भी समस्या बच्चों को दोगे, बच्चों के सामने कोई भी समस्या रखोगे, तो बच्चा उस समस्या की जांच पड़ताल खुद से करे। पूछताछ करना, इसका ये मतलब है समीक्षा करना, है ना, क्या करना, समीक्षा करना, और तहकीकात करना या समस्या की जड़ तक जाना। ये किसके मतलब होते हैं, ये इंक्वायरी के मतलब होते हैं। यानी कि साइकोलॉजी आपको ये कहती है कि आप बच्चे को समस्या समाधान ना करके दें। कोई भी समस्या है, उसका जो समाधान है वो आप ना करके दे बच्चे को। बच्चा समस्या समाधान तक खुद पहुंचे, समस्या की जड़ तक खुद जाए कि समस्या आखिर है क्या और उसका समाधान कैसे किया जाएगा। समस्या आखिर है क्या और आप उसका समाधान कैसे करोगे, ये आपने बच्चे को सिखाना है। आप बच्चे को समस्या हल करके नहीं देनी। देखो, जैसे क्लास में क्या होता है कि कई बार जो क्लास के अंदर टीचर होता है, वो टीचर क्या करता है, वो इंक्वायरी ट्रेनिंग करता है। जैसे जैसे मान लो मैथ का टीचर है भी, जैसे मैथ का टीचर है, तो मैथ का टीचर क्या करेगा, बोर्ड के ऊपर, यहाँ पर बोर्ड के ऊपर एक सवाल को लिख देगा। ऐसे ऐसे एक बोर्ड के ऊपर एक सवाल को लिख देगा और फिर बच्चों से कहेगा कि इस सवाल को हल करो, और बच्चे अपने अपने कॉपी पेन उठा लेंगे और वो हल करेंगे सवाल का। टीचर क्या करता है, उनकी क्लास में इधर उधर मूव करता है, घूमता रहता है, कभी आगे आ गया, कभी पीछे चला गया, दिखता रहेगा। और अगर किसी बच्चे ने ये पूछ लिया कि सर क्या इसके अंदर वो वाला फॉर्मूला लगेगा, तो टीचर कहता है हाँ, यस। अगर कोई बच्चा कहता है कि सर वो वाला लगेगा, अगर नहीं लगेगा तो कहते नो, है ना, और कुछ और ट्राई करो। तो मतलब जो टीचर है वो बच्चे की मदद नहीं करता, बस मदद कितनी करता है कि थोड़ी बहुत, मतलब थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देने में मदद करता है। जहाँ पर बच्चा अटक जाएगा, टीचर हल्का सा हिंट दे देगा उसको कि ये काम जो है वो इस तरह से किया जाएगा, ये समस्या हल ऐसे होगी। बाकी समस्या का हल बच्चा खुद करेगा। फिर जब बच्चा समस्या का हल करके टीचर के पास अपनी कॉपी लेकर आएगा, तो टीचर उसके अंदर से क्या चेक करेगा कि गलती क्या है, क्या चेक करेगा, गलती कहाँ पर है, कहाँ पर दिक्कत है, क्या चीज़ ऐसी है जो बच्चे को इसके अंदर नहीं आई, है ना, और कहाँ पर बच्चे ने गलती कर दी। तो इसी को ही हम इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल उसको कहा जाता है। यानी कि इंक्वायरी करनी है, बच्चा खुद पूछताछ, बच्चा खुद अध्यापक से पूछेगा, समस्या की जड़ तक जो है वो जो है बच्चा खुद पहुंच जाएगा। ठीक है। तो इस मॉडल को इंक्वायरी प्रोसेसिंग मॉडल भी कहते हैं। ये मैं गलती से लिख दिया था इन्फॉर्मेशन। इस मॉडल को इंक्वायरी प्रोसेसिंग मॉडल भी कहते हैं। इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल भी हो सकता है, या इंक्वायरी की प्रोसेस कैसे होगी, बच्चे के दिमाग के अंदर जो वो इंक्वायरी कर रहा है ना, तो उसकी प्रोसेस कैसे चलेगी, कैसे आगे ये बढ़ेगा ये मामला, ये भी कहते हैं, इंक्वायरी प्रोसेसिंग मॉडल भी कहते हैं। इसके जन्मदाता कौन है, सचमैन, J.R. सचमैन। इसका जन्मदाता कौन है, J.R. सचमैन है।
यानी कि बच्चा इंक्वायरी करके समस्या के समाधान तक पहुंचेगा। आगे जब बच्चा बढ़ेगा तो टीचर को बच्चे को समस्या का समाधान करके नहीं देना, बच्चा खुद समस्या का समाधान करेगा। कारण क्या? क्योंकि बच्चा जो है वो कल को, अगर आज आप उसकी समस्या का समाधान कर दोगे तो आगे जब बच्चा अपनी लाइफ के अंदर करेगा, जो भी उसको काम करने पूरा जीवन पड़ा है, वो कभी भी समस्या के बारे में सोच नहीं पाएगा, भी समस्या का वो हल नहीं कर पाएगा। तो ये बात मैं आपको बार बार कहती हूँ कि टीचर कौन है? टीचर ओनली फैसिलिटेटर है। टीचर कौन है? ओनली फैसिलिटेटर है। केवल फैसिलिटी को देने वाला है टीचर। समस्या का समाधान बच्चा क्या करेगा? खुद करेगा। टीचर को केवल उसको क्लू देना है, उसको हिंट देना है, उसकी मदद करनी है, समस्या का समाधान करके नहीं देना आपको। ठीक है? तो देखो, जो इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल इज यूज्ड फॉर गिविंग, ठीक है ना, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है वो यूज्ड फॉर गिविंग ट्रेनिंग ऑफ इंक्वायरी। इंक्वायरी की ट्रेनिंग देने के लिए इस मॉडल का यूज किया जाता है। इस मॉडल का यूज क्यों किया जाता है? इंक्वायरी की ट्रेनिंग देने के लिए इस मॉडल का यूज किया जाता है। वे बच्चा इंक्वायरी करना सीख जाए, ट्रेनिंग ऑफ इंक्वायरी, कि बच्चा इंक्वायरी करना सीख जाए, उसको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? प्रशिक्षण। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? प्रशिक्षण। बच्चे को ऐसा प्रशिक्षण दिया जाएगा कि बच्चा इंक्वायरी खुद करे। ठीक है ना? आप किसी समस्या को ले आओगे, फिर बच्चे को दे दोगे, फिर आप कहोगे कि ये समस्या का समाधान करो, बच्चे समस्या का समाधान करेंगे, बच्चे हाइपोथेसिस का निर्माण करेंगे, फिर वो आपसे पूछेंगे कोई बात कि सर जी ये कैसे है, या मैडम जी कैसे है। आप यस या नो में जवाब दोगे, ज़्यादा कुछ नहीं कहोगे, और उनको खुद से करने के लिए इंकरेज करोगे कि आप कर सकते हो, करिए। अगर आप क्लास के अंदर घूम फिर कर देखोगे कि आपको बच्चे की कॉपी में जहाँ पर भी गलती नजर आ रही है उसको धीरे से बता दोगे, ये तुमने गलत किया, इसको ऐसे करो, हल्का हल्का आप उसको सहारा दोगे, और वो धीरे धीरे ऐसे करते करते समस्या के समाधान पर पहुंच जाएगा। तो इसको ट्रेनिंग ऑफ इंक्वायरी कहते हैं, कि किसकी इंक्वायरी की अपने बच्चे को क्या देनी है? ट्रेनिंग देनी है। इंक्वायरी की आपने बच्चे को क्या देनी है? भी ट्रेनिंग देनी है। बच्चों में इंक्वायरी स्किल्स को डेवलप किया जाता है, यानी कि बच्चा जांच पड़ताल करने के योग्य बने, समस्या का समाधान करने के योग्य बने। इस स्किल्स, इस कला को बच्चों के अंदर डेवलप करने के लिए ये किया जाता है। इस स्किल्स को डेवलप करने के लिए बच्चे के अंदर, बच्चा इस स्किल्स को डेवलप करे, इसको करने के लिए उसको क्या दिया जाता है? इंक्वायरी स्किल्स को डेवलप किया जाता है। वे कहता है कि थिंकिंग और स्पीकिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है, कि हमने बच्चे से क्या करवाना है? बच्चे को हमने थिंकिंग करवानी है। भी मेन बात ये है, क्योंकि देखो भाई, बच्चा जो है वो पढ़ लेगा, लेकिन बच्चे को समस्या का समाधान, कई बार ऐसा होता है बच्चे को समस्या का समाधान करना नहीं आता, बच्चे को थिंकिंग करनी नहीं आती। तो हमने बच्चे को थिंकिंग करवानी है, और बच्चे को स्पीकिंग, बच्चे से बुलवाना है कि बच्चा बोले, समस्या का समाधान बच्चा खुद करे, और वो बोलेगा, टीचर से पूछेगा, अपनी समस्या का समाधान करेगा, टीचर से वो मतलब कुछ सलाह मशवरा करेगा कि मैं सही कर रहा हूँ या सर जी गलत कर रहा हूँ, और मुझे इस समस्या को कैसे करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए। तो थिंकिंग और स्पीकिंग की क्या करवाई जाती है? प्रैक्टिस करवाई जाती है। सेल्फ लर्निंग को बढ़ावा दिया जाता है। जब आप बच्चे को समस्या समाधान करने के लिए दोगे तो बच्चों की जो सेल्फ लर्निंग है वो तो बढ़ेगी, कि बच्चा बढ़िया तरीके से सेल्फ लर्न करेगा और बच्चा आगे बढ़ जाएगा। ये मॉडल तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब बच्चों में जानने की जिज्ञासा हो या भूख हो। जब बच्चों के अंदर किसी चीज़ को जानने की जिज्ञासा होती है, किसी चीज़ को जानने की भूख होती है, तभी ये मॉडल सक्सेसफुल हो सकता है। ये मॉडल सक्सेसफुल कब होगा? जब बच्चों के अंदर जानने की इच्छा हो, जिज्ञासा हो। अगर बच्चा ही पैसिव है, अगर बच्चा ही पैसिव है, बच्चा कुछ करना ही नहीं चाहता, तो आप बच्चे को नहीं सिखा पाओगे। जब बच्चा खुद से करना चाहता है, आपने कोई समस्या बच्चे को दे दी और फिर ये कहा कि समस्या का समाधान करो, तो अगर बच्चा उसको करना चाहेगा तभी वो करेगा। अगर वो नहीं करना चाहेगा ना, उसके अंदर जिज्ञासा नहीं है, ज्ञान की भूख ही नहीं है, तो फिर ये मॉडल सक्सेसफुल नहीं है। यानी कि कुछ बच्चे ऐसी होते हैं कि पकी पकाई दे दो, उनको पकानी ना पड़े, तो वो जो पकी पकाई खाने वाले हैं ना, उनके लिए नहीं है ये मॉडल। ये मॉडल तो उनके लिए है जो पका के खाएंगे, है ना, चीज़ों को काटेंगे, साफ करेंगे, धोएंगे, तड़का लगाएंगे, फिर खाएंगे। ये उन बच्चों में से है। और हमने बच्चे को ऐसा ही बनाना है कि बच्चे के अंदर मतलब समस्या समाधान करने की योग्यता है जो बच्चों के अंदर निर्मित करनी है। उसके बाद इंक्वायरी प्रोसेस इज ए कोऑपरेटिव एफर्ट्स। ये जो इंक्वायरी की प्रक्रिया है, इसके अंदर कोऑपरेटिव एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, यानी कि अंतः क्रियात्मक होना चाहिए, एक दूसरे के कोऑपरेटिव सहयोग से ही आगे चलेगा भाई। यानी कि जो बच्चे हैं वो टीचर से सहयोग लेंगे, टीचर जो है वो बच्चों को सहयोग देगा आगे बढ़ने के लिए, बच्चों की जहाँ पर भी गलतियां हैं, जहाँ पर भी कमियां हैं, उनको सुधारेगा। तो आप ये कह सकते हो कि ये क्या है? ये कोऑपरेटिव एफर्ट्स है।
ये एक ऐसा एफर्ट है जहां बच्चे अपना एफर्ट लगाते हैं, कैसे सहयोग से, एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ते हैं। कई बार एक बच्चा जो होता है वो इंटेलिजेंट होता है और दूसरा बच्चा जो क्या है वो जो थोड़ा सा डल है, तो जो डल बच्चा है वो इंटेलिजेंट बच्चे को भी पूछ लेता है कि देखा ना भैया इसको कैसे हो करूं मैं। इंटेलिजेंट बच्चा बता देगा इसको ऐसे आगे कर ले, है ना। और इंटेलिजेंट बच्चा है उसको भी कोई दिक्कत आ रही है वो टीचर से पूछ लेगा, डल बच्चे को दिक्कत आ रही है टीचर से पूछ लेगा, किसी साथी से पूछ लेगा। यानी कि कोऑपरेटिव एफर्ट्स होता है। जब भी समस्या का समाधान किया जाता है तो एक दूसरे के सहयोग से ये किया जाएगा। कंक्लूजन बेस्ड ऑन फैक्ट्स, इसके अंदर जो कंक्लूजन निकल कर आएंगे, मतलब इसके अंदर जो निष्कर्ष निकल कर आएगा वो क्या होगा, बेस्ड ऑन फैक्ट्स, जो फैक्ट्स के ऊपर, तथ्यों के ऊपर आधारित होगा। यानी कि इसके अंदर जो कंक्लूजन निकलेगा ना वो झूठी बातों पर नहीं होगा, वो तथ्यों पर आधारित होगा, क्योंकि बच्चों ने खुद वो निकाला है और कैसे, समस्या समाधान के द्वारा। तो वो कुछ फैक्ट्स के ऊपर क्या करेगा, बेस्ड होगा। ठीक है। उसके बाद एलिमेंट्स इन ITM इंक्वायरी जो है ट्रेनिंग, इसके अंदर इंक्वायरी ट्रेनिंग के अंदर मॉडल के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। देखो एलिमेंट्स वही 6 चल रहे हैं, सभी के अंदर सेम ही एलिमेंट्स है, बस थोड़ी थोड़ी बातों के अंदर अंतर है और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो सबसे पहली बात तो है क्या है कि फोकस, कि टीचर क्या करेगा, फोकस करेगा। फोकस किसके ऊपर करेगा, तार्किक चिंतन को बढ़ाएगा, बच्चे के तार्किक चिंतन को बढ़ाएगा, यानी कि तार्किक चिंतन के ऊपर फोकस करेगा। भाई देखो हमने बच्चे को लास्ट में क्या करवानी है, लॉजिकल रीजनिंग बच्चे से करवानी है, लॉजिकल थिंकिंग आप कह सकते हो, कि हमने बच्चे से क्या करवानी है, लॉजिकल थिंकिंग करवानी है, कि बच्चा जो है वो लॉजिकली सोचे, वो बात को क्या करे, लॉजिकली सोचे। तो लॉजिकल थिंकिंग हमने बच्चे से करवाना है टू डेवलप इंक्वायरी स्किल्स। और बच्चे के अंदर जो पूछताछ की स्किल्स है, पूछताछ की जो कला है उसको डेवलप करना है, कि बच्चा अपने जीवन के अंदर कहीं पर भी अटके, अगर कहीं पर भी बच्चे को अपने लाइफ के अंदर दिक्कत आए तो बच्चा पूछताछ करके भी अपने स्किल्स को डेवलप कर सकता है। मतलब वो एक दूसरे से पूछेगा, बोलेगा, बतलाएगा, उसके बाद वो समस्या के समाधान तक पहुंच जाएगा। अब एक अकेला कोई बच्चा है, वो किसी से बोल नहीं रहा, किसी से कुछ डिस्कस नहीं कर रहा, तो फिर उसकी समस्या हल कैसे हो। क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि हमें सारी बातों का ज्ञान होता है, हम भी दूसरों से क्या करते हैं, हम भी दूसरे से सीखते हैं, अनेकों बातों को हम लोग क्या करते हैं, दूसरे से सीखते हैं। तो बच्चा क्या करेगा कि बच्चा डेवलप करेगा, क्या चीज़ डेवलप करेगा बच्चा, इंक्वायरी। ठीक है ना, बच्चा जो है वो क्या चीज़ डेवलप करेगा, बच्चा इंक्वायरी को डेवलप करेगा, इंक्वायरी स्किल्स को क्या करेगा, बच्चा डेवलप करेगा। ठीक है। उसके बाद फोकस के बाद हम लोग अगला क्या करते हैं, इसके अंदर अगला करते हैं सिंटैक्स। अगला क्या होता है, संरचना। पहले तो आपने तार्किक चिंतन को बढ़ाना है, उसके बाद क्या होगी, संरचना होगी। सिंटैक्स के अंदर 5 फेजेस होते हैं, किसी के अंदर 3 है, किसी के अंदर 5 है, ध्यान रखना भाई, यहाँ पर 5 फेजेस हैं। इनकाउंटर विथ प्रॉब्लम, इनकाउंटर यानी कि प्रॉब्लम्स का, इससे आपका आमना सामना हो, पता हो बच्चों को कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है ना। डेटा गैदरिंग एंड वेरिफिकेशन, बच्चा डेटा को गैदरिंग इकट्ठा करेगा और उनको वेरीफाई करेगा कि जो डेटा मैंने इकट्ठा किया है वो सही है या नहीं है, वो गलत है क्या, और गलत है तो क्यों है। तो बच्चा क्या करेगा, डेटा को गैदरिंग करेगा और वेरिफिकेशन करेगा उनका, कि जो मैंने डेटा गैदर किया है, जो इकट्ठा किया है, वो सही है या नहीं है। उसके बाद डेटा गैदरिंग फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। अब बच्चा एक्सपेरिमेंटेशन यानी कि प्रयोग करना चाहता है, तो इसके लिए वो डेटा को गैदर करेगा, पहले वो सारा डेटा इकट्ठा कर लेगा, फिर देखेगा, वेरिफिकेशन करेगा इसमें सही सही कौन सा है। उसके बाद फिर उसको प्रयोग करना है, इसलिए फिर से वो क्या करेगा, उसको एक्सपेरिमेंट के लिए उसको डाटा को इकट्ठा कर लेगा। उसके बाद फॉर्मुलेटिंग एंड एक्सप्लेनेशन, बच्चा क्या करेगा, फॉर्मुलेट करेगा उसको, और एक्सप्लेनिंग, उसको एक्सप्लेन करेगा, उसको क्या करेगा, फॉर्मुलेट करेगा। ठीक है ना, और उसको एक्सप्लेन नहीं करेगा, उसको एक्सप्लेन कर देगा, उसको विस्तार से समझा देगा कि हाँ ये ऐसे होगा। एनालिसिस करेगा ऑफ द इंक्वायरी प्रोसेस। ठीक है ना, और जो इंक्वायरी प्रोसेस है, जो भी बच्चा इंक्वायरी करता है, पूछताछ करेगा, उसको एनालिसिस करेगा। एनालिसिस क्यों करेगा, ताकि उसको पता चल जाए कि वो जो कर रहा है, वो जो कर रहा है वो सही है या नहीं है। ठीक है ना, वो जो कर रहा है वो सही है या नहीं है। तो इस बात के लिए वो क्या करेगा, वो इंक्वायरी करेगा। एक मिनट।
ठीक है ना। तो फॉर्मुलेटिंग एंड एक्सप्लेनिंग, यानी कि वो डाटा को क्या करेगा, फॉर्मुलेट करेगा, ठीक है ना, और एक्सप्लेन मतलब डाटा को तैयार करेगा और उसको क्या करेगा, उसको एक्सप्लेन करेगा, उसके बाद उसका विश्लेषण कर देगा। तो इसको वन बाय वन भी पढ़ लेते हैं हम लोग, वन बाय वन क्या है ये मामला, क्या माजरा है ये आगे। तो देखो सबसे पहले क्या है, इनकाउंटर विद प्रॉब्लम। इनकाउंटर यानी कि एक्सप्लेन द इंक्वायरी प्रोसीड्यूर्स, कि जो भी पूछताछ के लिए उसके जो प्रोसीजर है उसको एक्सप्लेन करेगा, एनकाउंटर करेगा प्रॉब्लम के साथ। जब तक टीचर बच्चों को प्रॉब्लम के बारे में नहीं समझाएगा तब तक बच्चों को पता कैसे चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है। मतलब प्रॉब्लम तो बच्चे को देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी, तो प्रॉब्लम बच्चे को देगा, एक्सप्लेन करेगा। उसके बाद क्या है, गैदरिंग डेटा एंड वेरिफिकेशन। दूसरे नंबर पर क्या पढ़ा कि डेटा को गैदर करेगा, इकट्ठा करेगा, क्योंकि एक टीचर बच्चों के अंदर क्या करना चाहता है, उसकी स्किल्स को इन्हेंस करना चाहता है। तो स्किल को इन्हेंस करने के लिए क्या करेगा कि डाटा को गैदर करेगा और वेरिफिकेशन करेगा उसका। बच्चा समस्या के बारे में विस्तार से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेगा। कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसको विस्तार से क्या करेगा, इंफॉर्मेशन बच्चा क्या करेगा, इकट्ठी करेगा। अपने टीचर से समस्या के बारे में पूछेगा कि भाई जो समस्या है उसके लिए क्या ये सही है या क्या नहीं है, जो डाटा मैंने इकट्ठा किया है वो सही है या नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों सही नहीं है, उसके अंदर गलती क्या है। तो वो ये सारी बातें किससे पूछेगा, अपने टीचर से पूछेगा। क्यों? क्योंकि टीचर क्या है, टीचर एक फैसिलिटेटर है। टीचर क्या है, एक फैसिलिटेटर है, समस्या बच्चे को सुविधा देता है। डेटा गैदरिंग फॉर एक्सपेरिमेंटेशन, डेटा को गैदर इकट्ठा करेगा फॉर क्या, एक्सपेरिमेंटेशन, प्रयोग के लिए। मतलब स्टूडेंट प्रश्न पूछने लग जाता है और अध्यापक यस या नो में जवाब देता है। मतलब अध्यापक या तो यस में जवाब देगा या नो में जवाब देगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कहेगा। या तो कहेगा कोई बात ठीक है यस है, या कहेगा नो। तो यह वह स्टेज है जब स्टूडेंट प्रश्न पूछेगा और अध्यापक किस में जवाब देगा, या तो यस में जवाब देगा या फिर किस में जवाब देगा भाई, नो में वो जवाब देगा। या तो कहेगा ठीक है जी, या कहेगा ठीक नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मैथ का टीचर है, तो बच्चों को सवाल दे दिया, अब बच्चे कहेंगे कि सर इसमें वो वाला फॉर्मूला लगेगा, वो होगा हाँ जी लगेगा। और अगर बच्चा यूँ कहेगा कि सर जी ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ना ये नहीं लगेगा, कोई और ट्राई कर सकते हो तुम, कोई अदर के बारे में सोच सकते हो, ये बात उनको बता देगा। मतलब जो भी स्टूडेंट प्रश्न पूछेगा उसके लिए अध्यापक यस या नो में क्या देगा, जवाब देता है। उसके बाद फॉर्मुलेटिंग एंड एक्सप्लेनिंग। फॉर्मुलेटिंग का मतलब क्या, तैयार, कि बच्चा अब तैयार कर लेता है, ठीक है ना, मतलब आइडिया एक्सप्लेन करने के लिए तैयार रहेगा, एक्सप्लेन कर देगा। अध्यापक बच्चों से आइडिया एक्सप्लेन करने के लिए कहता है जो कि बच्चों ने क्या किए हैं, तैयार किए हैं। अध्यापक क्या करेगा, बच्चों से एक्सप्लेन करने के लिए कहेगा जो कि बच्चों ने क्या किए हैं, तैयार किए हैं। उसके बाद क्या है, एनालिसिस ऑफ द इंक्वायरी प्रोसेस, कि बच्चे विश्लेषण करते हैं कि उन्होंने कितना कुछ सीखा है, मेथड्स को देखेंगे कि सही है या गलत है। क्योंकि बच्चे जब तक एनालिसिस नहीं करेंगे, जब तक हम किसी चीज़ को एनालाइज नहीं करेंगे, हमको नहीं पता चलेगा कि वो कितना हमने अचीव किया, कितना नहीं किया। तो आप बच्चों को ही बोल दोगे कि तुम खुद से देखो कि तुमने क्या क्या कितना सीखा है और कितना तुमने नहीं सीखा। तो बच्चे क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे किसको, इंक्वायरी प्रोसेस को, ठीक है ना। बच्चे विश्लेषण करेंगे कि कितना कुछ सीखा है, कितना कुछ बच्चों ने नहीं सीखा, और मेथड्स को देखेंगे कि सही है या गलत है, कि जो मेथड हमने सीखने के लिए यूज़ किए हैं वो सही है या नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, कहते हैं कि नंबर 3 पर कौन सा आता है, प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शन। यानी कि बच्चा क्या करेगा, अब रिएक्ट, जो बच्चा रिएक्ट करेगा उसके बारे में टीचर क्या करेगा। क्योंकि आपने बच्चे को प्रॉब्लम दी, बच्चा प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए मेहनत कर रहा है, तो बच्चा जो रिस्पॉन्स देगा तो उसके ऊपर टीचर का क्या रिएक्शन होगा। बच्चा जो रिस्पॉन्स देगा उसके ऊपर टीचर का क्या रिएक्शन होगा, इसके बारे में हम कर लेते हैं जी बात। तो अध्यापक देखेगा कि जो उसने यस कहा या नो कहा उससे क्वेश्चन करेक्टली डन है या नहीं। मतलब जो आप बच्चे को दिशा दिखा रहे हो वो दिशा सही है या नहीं है, या बच्चे को और भी ज़्यादा कोई हिंट या क्लू देने की ज़रूरत थी, ठीक है ना। तो जो आपने बच्चों को क्वेश्चन दिए वो करेक्ट है या नहीं है, अध्यापक इस बात को देखेगा। उसके बाद अंतः क्रिया को बढ़ाएगा। टीचर हमेशा इंटरेक्शन को बढ़ाता है,
किसको बढ़ाएगा भी? अंत्य क्रिया को, इंटरेक्शन को बढ़ाएगा। क्लासरूम के अंदर बच्चों का और अध्यापक का आपस में इंटरेक्शन होना चाहिए। जो बच्चे हैं वो अध्यापक से बात करेंगे, अध्यापक बच्चों से बात करेगा। तो हमेशा टीचर को क्लास में इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि वो अंत्य क्रिया को बढ़ाए। अंत्य क्रिया को क्या दे? इंटरेक्शन जो है ना उसको बढ़ाए भाई, ठीक है ना। और जो पॉइंट वैलिड नहीं है, कोई भी ऐसा पॉइंट जो वैलिड नहीं है, उन्हें क्या करेगा? पॉइंट करेगा। अब जैसे उसमें वो बच्चा जो है वो अपनी कॉपी के अंदर समस्या का समाधान करके बच्चे के पास, अध्यापक के पास ले आया। तो अध्यापक जो पॉइंट्स वैलिड नहीं है, जो ठीक नहीं, कहता इसकी ज़रूरत नहीं थी भी, अरे इसकी भी ज़रूरत नहीं थी, ये तुमने यहाँ पर ये क्यों किया, ये क्यों लिखा, इसकी भी ज़रूरत नहीं थी। वह उन स्थान को क्या करेगा? उन जगह को पॉइंट करेगा कि ये वैलिड नहीं है, ये तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर तुम इसको ना करके भी करते तो भी तुम्हारा सवाल ठीक हो जाता, ठीक है ना। तो जो पॉइंट वैलिड नहीं है उसको क्या करेगा? टीचर पॉइंट करेगा। उसके बाद देखिए सोशल सिस्टम, यानी कि सामाजिक जो प्रक्रिया है, तंत्र है हमारा। तो ये बात मैंने आपको हर बार बताई है कि छोटा जो विद्यालय होता है वो बच्चों के लिए क्या होता है? एक मिनी छोटा क्या होता है? समाज होता है, ठीक है। तो जब ये छोटे समाज के अंदर, सोशल सिस्टम के अंदर अध्यापक का और बच्चों का रिलेशन कैसा है, कैसा दूसरों का आपस में अंत्य क्रिया है, कैसा है और कैसा नहीं है, तो टीचर पजलिंग सिचुएशन को सिलेक्ट करेगा और बच्चों को बताएगा। सोशल सिस्टम के अंदर क्या है कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पर बच्चा क्या हो सकता है? पजल हो सकता है, दिक्कत में आ सकता है ना। तो उनको क्या करेगा? उनको सिलेक्ट करेगा। टीचर ऐसी सिचुएशन को क्या करेगा? सिलेक्ट करेगा और वो बच्चों को क्या कर देगा? बता देगा। बच्चों को ये बताएगा कि भाई जो तुम्हारी जो है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो ये यहाँ से ऐसे होगी। जो भी रिसोर्स, जो रिसोर्स है, जो भी रिसोर्स मटेरियल है वो बच्चे ने यूज कर लिया, उसके लिए बच्चे को क्या करेगा भाई? गाइड करेगा। जो भी रिसोर्स मटेरियल बच्चे ने यूज करने हैं, किया ना, करने हैं, उनके लिए गाइड करेगा। भी इसके लिए तुम्हें चार्ट की जरूरत पड़ेगी, चित्र की पड़ेगी, मॉडल की पड़ेगी, उसके लिए गाइड करेगा और बच्चों के साथ डिस्कशन करेगा। उसके बाद है जी स्पोर्ट्स सिस्टम। उसके बाद क्या है? स्पोर्ट्स सिस्टम। स्पोर्ट्स सिस्टम का मतलब क्या होता है कि भाई जो टीचर है वो बच्चों को उन सिस्टम के बारे में बताएगा जो उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग में उनको सपोर्ट करेंगे, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर उनको क्या करेंगे? उनको सपोर्ट करेंगे, उनके बारे में बताएगा। तो समस्या समाधान के लिए बच्चों को गाइड, बुक्स, फिल्म या पोस्टर, इनमें से किसकी ज़रूरत पड़ेगी? टीचर को ये देखना चाहिए कि जो बच्चा समस्या का समाधान करेगा, इसके लिए बच्चे को कौन कौन सी तो क्या चाहिए? गाइड चाहिए। इसके अंदर कौन कौन सी तो बच्चे को क्या चाहिए भाई? गाइड चाहिए। कौन कौन से बच्चे को बुक्स चाहिए, या कौन कौन सी फिल्म्स चाहिए, या कौन कौन से पोस्टर जो चाहिए, उसको क्या करेगा? अरेंजमेंट उसका करेगा। क्योंकि जब तक टीचर के पास पढ़ाने के लिए कुछ नहीं होगा, बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। और जब बच्चे खुद समस्या का समाधान कर रहे हैं तो फिर एक टीचर को भी इस बात की ज़रूरत पड़ेगी कि वो बच्चों को उन गाइड के बारे में, बुक्स के बारे में, फिल्म्स के बारे में, पोस्टर के बारे में उनके लिए अरेंज करके दे। लास्ट में क्या है जी? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन इन एनी सब्जेक्ट, ये किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो सकता है, ठीक है ना। जो आपका है बच्चे से पूछताछ वाला जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वो किसी के ऊपर भी, किसी भी सब्जेक्ट पर अप्लाई कर सकते हो। और ये एलिमेंट्री, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन, यानी कि आप बच्चे को प्राथमिक स्तर पर, सेकेंडरी स्तर पर और हायर एजुकेशन सभी स्तर पे के ऊपर आप क्या कर सकते हो? बच्चों को सिखा सकते हो इसके माध्यम से। मतलब आप कभी भी बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से सिखा सकते हो, ठीक है। क्लियर? तो यहाँ पर आज आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है। आपका जो सिलेबस है वो क्या हो गया? वो कंप्लीट हो गया अभी सिलेबस, ठीक है ना। अब आपने कहा था कि मैडम एनईपी करवा दो 2020, बस ये करवानी आपको रहती है। चलो वैसे आपके सिलेबस में तो नहीं है, पर आप ये अगर ये चाहते हो कि एनईपी 2020 करवाई जाए तो कोई बात नहीं, ये फिर करवा देंगे, ठीक है ना। ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं एनईपी भी करवा दूंगी आपको। बाकी आज आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। सिलेबस हो गया जी आपका कंप्लीट, ठीक है। तो एक लेक्चर और लगेगा अभी तो एनईपी का। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, एनईपी के अंदर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसके अंदर। ये बड़ी ज़बरदस्त है
और आगे आने वाले जो बच्चे इसके तहत पढ़ेंगे ना, वो बड़े भाग्यशाली होंगे जो इसके अंदर पढ़ाया जाएगा। क्योंकि ये जो बच्चे की नौकरी के ऊपर निर्भरता है ना, ये ख़त्म कर देगी। नौकरी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा बच्चा आने वाला। ठीक है ना? क्लियर सभी को? समझ में आ गया? तो थैंक यू आप सभी का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।